आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो SGPGI का 20% सिलेबस हमारा कोविड के ऊपर है, थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। सो हियर इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कोविड-19 थ्योरी, जिसमें कोविड के बारे में व्हाट इज़ कोविड वायरस, ठीक है, कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिशन है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या उसकी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब आया फर्स्ट टाइम, कहाँ इंडिया में कितने टाइम पे आया, कौन सी डेट में आया, कब कर्फ्यूज़ लगे, कब हमारा लॉकडाउन लगा, देन कैसे उसे प्रिवेंट करना है, कौन कौन सी वैक्सीन्स इंडिया में है इस चीज़ के लिए, स्टेप्स ऑफ डूइंग हैंड वॉश, हैंड रब, दोनों के दोनों। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केयर ऑफ डेथ इन केस ऑफ कोविड-19, ठीक है। और उसके बाद हम इस सबको पढ़ के एक बारी सम अप कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो एंड आपको थोड़ा नॉलेज आएगा एंड यू विल बी हेल्प्ड इन SGPGI एग्जाम्स, ओके। तो उसमें हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, सो प्लीज़ डू वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो कोविड-19 का थ्योरी। सो फर्स्ट इज कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म इज कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देन इट इज एनकैप्सुलेटेड एनवेलप्ड वायरस, ठीक है, एनकैप्सुलेटेड है, एनवेलप्ड है, ये पूरा एक कैप्सूल के अंदर सराउंडेड होता है, इसलिए इसको हम एनकैप्सुलेटेड बोलते हैं, और सेम ही है, एनवेलप एनकैप्सुलेटेड इज सिमिलर टर्म्स, ठीक है। सो कोरोना वायरस मीन्स क्राउन, ठीक है। क्राउन क्यों बोलते हैं? जो इसके ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, इस स्ट्रक्चर की वजह से हम इसे क्राउन का शेप देते हैं, ठीक है। Then first case detected in the world. When was the first case detected in the world? It was detected in Wuhan, China in December 2019. First case in India. फर्स्ट केस इन इंडिया कब आया? 30 जनवरी 2020 केरला में, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट केस एंड देन वर्ल्ड वाइड फर्स्ट केस, ठीक है। WHO ने कब से डिक्लेयर किया एज एन आउटब्रेक, ठीक है, तो इट डिक्लेयर्ड एज एन आउटब्रेक ऑन 30 जनवरी 2020, ठीक है। और पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया? पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया इसे 11 मार्च 2020 में, ठीक है। जनता कर्फ्यू इन इंडिया, जब इंडिया में आया तो जनता कर्फ्यू लगाया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। तो उन्होंने जनता कर्फ्यू क्यों लगाया था? ताकि इसका हम थोड़ा सा जो ट्रांसमिशन है इसको स्टॉप कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट जनता कर्फ्यू लगा था हमारा 22 मार्च 2020 में, और ये 2020 में लगा था हमारा, ठीक है। देन लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन 24 मार्च 2020 इन राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। पंजाब और राजस्थान की गवर्नमेंट ने फर्स्ट लॉकडाउन 24 मार्च 2020 में लगा दिया था। प्रोविजनली द क्लिनिकल नेम ऑफ दिस कोरोना वायरस वॉज 2019 nCoV, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 2 to 14 डेज, और अगर एक एवरेज में अगर सिर्फ एक टर्म में पूछा हो तो इट विल बी 5-6 डेज के अराउंड, ठीक है। 5 ऑप्शन में होगा तो 5, 6 होगा तो 6, और अगर 2 to 14 डेज वाला ऐसा पूरा गैप वाइज है तो यू विल बी मार्किंग 2 to 14 डेज, ओके। देन हाई मॉर्टिलिटी रेट इज सीन इन होम, ठीक है, किन किन पेशेंट्स में या किन किन लोगों में ही दिखता है, ठीक है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उन लोग में दिखेगा, ठीक है। तो एल्डर्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, पीपल जिनको क्रोनिक डिजीज है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियक डिजीजेस, पल्मोनरी एंड रीनल डिजीजेस, और ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह, ठीक है। तो हाई मॉर्टिलिटी रेट इन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है, इन लोगों में दिखने के लिए मिलती है, दे आर मोर वल्नरेबल फॉर गेटिंग द कोविड-19 वायरस, ओके। लो रिस्क एंड जो लो रिस्क में है वो कौन कौन है? दे आर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, ठीक है। सो इंडिया की हमारी 3 वैक्सीन अभी तक बन चुकी हैं, इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन इन इंडिया। एक है कोवैक्सिन, एक है हमारा कोविशील्ड, ठीक है, ये इसके बारे में तो सब जानते हैं। एक न्यू अभी आई हुई है हमारी, दैट इज इनकोवैक्स, ठीक है। ये 26 जनवरी से, दिस रिपब्लिक डे से हम इंडिया गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है, ठीक है। सो इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन कोवैक्सीन को ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसने डेवलप की है? तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने डेवलप की है, कोलैबोरेशन विद ICMR, ठीक है। ICMR के साथ मिलके हमारा कोवैक्सिन बनाया गया है भारत बायोटेक ने, ठीक है। कितनी डोजेज है? एक वाइल में हमारे मिनिमम 20 डोजेस मिल जाएंगी हमें। रूट हमारा IM रहेगा। डोजेज हमारी 0.5 ml ईच डोज, ठीक है, हर डोज में हमने 0.5 ml इंजेक्ट करना है इनटू द पेशेंट्स, ठीक है। IM करना है, मेनली कौन सी साइट लेंगे हम? डेल्टॉइड मसल वाला साइट लेंगे, ठीक है। वैक्सीन टाइप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है, एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर द एज ग्रुप अबव 18 ईयर्स, ठीक है। अब 15 ईयर्स से स्टार्ट कर दिया है, बट उसमें पहले टाइम पे 18 ईयर्स तक इसका मेंशन किया था।
देन मल्टी डोज वायल पॉलिसी, ठीक है। मल्टी डोज वायल पॉलिसी में क्या है, अगर कोई भी वैक्सीन हमने ओपन कर दी है, ठीक है, पंक्चर कर दी है, तो आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट पंक्चर हमें वो वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। अगर इम्यूनाइजेशन सेशन भी खत्म हो रहा है तो भी डिस्कार्ड करना है, ठीक है। 6 आवर्स के अंदर अंदर हमने वो वैक्सीन को यूज करना है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। डिस्कार्ड एनी अनयूज्ड वैक्सीन आफ्टर 6 आवर्स ऑफ पंक्चर, ठीक है। तो ये हमारा कोविड ये कोवैक्सीन का वैक्सीन ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें पूरा देखो लिखा हुआ है होल वायरॉन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन का ऐसा सा दिखता है वायरस। नेक्स्ट इज कोविशील्ड। कोविशील्ड का जो वैक्सीन है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एस्ट्राजेनेका, ठीक है। तो एस्ट्राजेनेका और हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कंबाइन करके हमारा कोविशील्ड बनाया है। सेम रूट, इसका भी IM रूट है, 0.5 ml देना है दोनों को, दोनों डोजेस में, ठीक है। एंड वैक्सीन टाइप, ठीक है, हमारा कोवैक्सीन का वैक्सीन टाइप इनएक्टिवेटेड था और इसका वैक्सीन टाइप हमारा वायरल वेक्टर टाइप है, ठीक है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। और ये हमारी इसकी एक वाइल है, ऐसी सी वाइल दिखती है इसकी हमारी कोविशील्ड की, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लो, देखो इसमें पूरा लिखा हुआ है कोविड-19 कोरोना वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट कोविशील्ड और टोटल 10 डोजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकोवैक, ठीक है। एक इनकोवैक नया वैक्सीन आया है विच इज इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन विच इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, ठीक है। अगेन इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड ऑफ भारत बायोटेक और ये इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है जो कि वर्ल्ड में पहली इंट्रानेजल है, ठीक है। रूट इसका क्या होगा, इंट्रानेजल है, वैक्सीन टाइप वायरल वेक्टर, ठीक है। तो ये ऐसी वैक्सीन दिखती है इनकोवैक हमारी, ठीक है, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई हुई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन पार्ट में आते हैं। कोविड-19 से कैसे प्रिवेंट करना है अपने आप को, ठीक है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, हमारा PPE का यूज, मास्क वगैरह जो पहनते हैं, हैंड वॉशिंग, दीज आर द 4 मेन स्टेप्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोविड-19, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में मैंने आपको बता दिया कि हमें कौन कौन सी वैक्सीन लेनी है कोविड-19 की। एक लेनी है हमें कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन ले सकते हैं, कोविशील्ड ले सकते हैं और अब नई इनकोवैक भी आ गई है, ठीक है। और जो ये हमारी वैक्सीन्स है ये हमने दोनों डोज लेनी है, ठीक है। अब इंडिया में 3rd डोज भी लेने के लिए बोल दिया है, बट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स इट इज वेरी कंपलसरी टू टेक ऑल 3 वैक्सीन्स, ठीक है, वो भी IM रूट से, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 2 डोज तो लेनी ही लेनी है, और तुम्हारा जो 3rd डोज है या बूस्टर डोज है वो इट इज अ चॉइस ऑफ योर्स, ठीक है। देन प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन मैंने बता दिया, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है एक दूसरे से, ठीक है। क्वारंटीन, अब इसमें कुछ टर्म्स है हमारे, जैसे क्वारंटीन, आइसोलेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ठीक है। तो क्वारंटीन, क्वारंटीन का मतलब क्या है, इट मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज और सेपरेटिंग पीपल हु आर नॉट इल बट मे हैव बीन एक्सपोज टू कोविड-19, ठीक है। एक घर में एक इंसान को कोविड-19 हो गया है, ठीक है, ही हैज़ बीन देयर इन कॉन्टैक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। अदर मेंबर्स को कोविड-19 नहीं हुआ है बट स्टिल दे वर इन कॉन्टैक्ट, सो उन सबको एक क्वारंटीन में रख दिया है, ठीक है। तो इसका गोल क्या है, इट इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इफ और व्हेन द पीपल डेवलप सिम्टम्स, ठीक है। सो क्वारंटीन में उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 हो चुका है बट स्टिल दे आर बीइंग सेपरेटेड, आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेशन, आइसोलेशन में इल है और सिम्टम्स है, ठीक है, सिम्टम्स होने ज़रूरी है आइसोलेशन के लिए, उनको रख देते हैं अलग। क्वारंटीन में इल नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल उनको अलग रख देते हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं। आइसोलेशन में दे आर इल विद सिम्टम्स, ठीक है। देन फिजिकल डिस्टेंसिंग मैंने बता दिया, WHO ने रिकमेंड किया है एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है एक दूसरे के बीच में, सो दैट इट इज़ नॉट स्प्रेडिंग। Then contact tracing is done to identify the individuals who may have been exposed to COVID-19 in order to quickly isolate them, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ PPE, PPE आपको पहननी आनी चाहिए, ठीक है। फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स तो पूरी PPE पहननी है, बट फॉर नॉर्मल लोग जो हम लोग जैसे जो बाकी लोग हैं उनको मास्क पहनना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग, ठीक है, हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है। इफ सोप एंड वाटर आर नॉट रेडिली अवेलेबल तो हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं जिनमें 60% अल्कोहल होना चाहिए, मिनिमम 60% अल्कोहल तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट अल्कोहल होना चाहिए, तो एटलीस्ट 60% अल्कोहल सैनिटाइजर में प्रेजेंट होना चाहिए टू किल द वायरस, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, हमारे WHO ने कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं हैंड वॉश के, विच वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर क्या होता है 40 to 60 सेकेंड्स, ठीक है, हमें 40 to 60 सेकेंड्स लेना है फॉर हैंड वॉशिंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, वेट द हैंड्स विद वाटर, हाथ गीले करो, अप्लाई इनफ सोप, ठीक है, अपने हैंड्स पे इनफ सोप ले लो, ठीक है, और अपने अब स्टार्टिंग हो गए हमारे स्टेप्स के मेन, ठीक है। रब हैंड्स पाम टू पाम करके, देन डॉर्सम साइड में जाना है, ठीक है, देन पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस्ड, देन बैक ऑफ द फिंगर अपोजिंग द पाम्स विद फिंगर इंटरलॉक्ड, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ द लेफ्ट थंब, ठीक है, और फिर राइट थंब भी सेम रोटेशन से करना है। उसके बाद रोटेशनल रबिंग backwards and forwards with clasped finger of right hands in left palm and vice versa, ठीक है। पहले सेम स्टेप राइट हैंड में, देन सेम स्टेप लेफ्ट हैंड में, ठीक है। देन rinse her hand with water, ठीक है, ड्राई करो thoroughly with single use of towel एंड यूज द टॉवल टू टर्न ऑफ द फॉसेट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। फॉसेट को बंद करने के लिए टॉवल का ही यूज करना है, अगर वापस से हाथ लगा दिया तो फिर तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, ठीक है। सो जब टैप क्लोज कर रहे हैं या फॉसेट बंद कर रहे हैं तो हमें टॉवल का यूज करना है, ठीक है। योर हैंड्स आर सेफ नाउ। सो ये स्टेप्स हैं हमारे हैंड वॉश के, जिसमें हमें कितना 40 to 60 सेकेंड चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डू हैंड रब, ठीक है। हैंड रब करने का हमारे स्टेप्स कम है, 8 स्टेप्स हैं, तो इसकी ड्यूरेशन हमारी 20 to 30 सेकेंड्स है। अगर हैंड वॉशिंग हम नहीं कर पा रहे हैं तो हैंड रब करने के हमारे अलग स्टेप्स, ठीक है। सैनिटाइजर लो हाथ में, सैनिटाइजर लेने के बाद उसे वही पाम टू पाम, ठीक है, पाम टू डॉर्सम, उसके बाद पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस्ड, फिर अपनी जो फिंगर्स इंटरलॉक करके दोनों हाथों को करना है, देन रोटेशनल रबिंग ऑफ द थंब, लेफ्ट का भी राइट का भी, देन फिंगर टिप्स को करना है साफ बाय रबिंग इट ओवर द पाम ऑफ लेफ्ट हैंड, और फिर वाइस वर्सा लेफ्ट भी राइट भी दोनों, ठीक है। वंस ड्राई योर हैंड्स आर सेफ, ठीक है। तो हैंड रब के 8 स्टेप्स हैं हमारे पास और हैंड वॉश के हमारे 11 स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक हाउ टू कलेक्ट द नेजल स्वाब्स, ठीक है। जो नेजल स्वाब्स हैं हमारे स्पेसिमेन है नेजल स्वाब्स का, वो कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। यूज ओनली एन ऑथराइज्ड स्पेसिमेन कलेक्शन किट गिवन टू यू बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। सिर्फ वही किट यूज करनी है जो कि आपको ऑथराइज्ड लोगों ने दिया है, ऑथराइज्ड स्पेसिमेन कलेक्शन का किट है, सिर्फ वही यूज करना है, कोई भी किट अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है, ठीक है। और सिर्फ वही मटेरियल यूज करना है जो कि हमारे किट में अवेलेबल है, ठीक है। सो हमारे सेटअप है और पूरा स्टेप्स है, ठीक है। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, जहाँ पे हमने स्पेसिमेन लेना है, जो सरफेस पे लेना है, ठीक है, उस सरफेस को सबसे पहले डिसइंफेक्ट करो, ठीक है। देन यू विल ओपन द स्पेसिमेन कलेक्शन किट, ठीक है, रिमूव एंड ले आउट द कंटेंट्स ऑफ द किट, रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग द स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो सरफेस जहाँ पे तुमने स्पेसिमेन लेना है वो सरफेस को साफ करो, अपना सामान रखो, ओपन द किट, ठीक है। सेकेंड, हैंड वॉश करो विद सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर अगर अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करो, और सैनिटाइजर का कितना होना चाहिए, मिनिमम 60% अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड इज हमारा अब स्पेसिमेन कलेक्शन का, ठीक है। ये तो सेटअप हमने कैसे करना है, जहाँ जिस जगह पे हमने कलेक्ट करना है उसका सेटअप है। नेक्स्ट इज स्पेसिमेन कलेक्शन, तो सबसे पहले रिमूव द स्वैब, स्वैब को रिमूव करो, ठीक है। पैकेट को, जो हमने सिर्फ पैकेट को टच करना है, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को अभी मत टच करना है क्योंकि वो खराब हो जाएगा, ठीक है, डिसइंफेक्ट नहीं करना है। देन इंसर्ट द एंटायर सॉफ्ट एंड ऑफ द स्वैब इनटू योर नॉस्ट्रिल, not more than 3/4 of an inch or 1.5 centimeters into your nose, ठीक है। तो जो स्वैब की सॉफ्ट वाला पार्ट है that should be inserted into the nostrils 1.5 centimeters, ठीक है, 1.5 centimeters insert कर लो पहले एक nostril में, then slowly rotate the swab and gently pressing the inside of your nostril at least 4 times for the total of 15 seconds, ठीक है। जेंटली इसको प्रेस करना है नॉस्ट्रल के अंदर की तरफ के लिए 4 टाइम्स, ठीक है, और 15 सेकेंड्स तक आपने इसको रखना है अंदर, ठीक है। 4 टाइम्स इसको घुमानी है और 15 सेकेंड्स तक रखना है, और कितना इंसर्ट करना है 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। देन गेट
as much as nasal discharge as possible on the soft end of the swab. swab में जितना ज़्यादा आप कलेक्शन कर सकते हैं nasal discharge का उतना अच्छा है, ठीक है. Then gently remove the swabs, remove कर दो. Using the same swab, repeat steps 4 to 6 in the other nostril with the same end of the swab, ठीक है. सेम एंड ऑफ द स्वैब लेके आपने 4 to 6, ठीक है, स्वैब को 1.5 सेंटीमीटर नोस्ट्रल में डाल के 4 टाइम्स रोटेट करना है फॉर 15 सेकेंड्स, और दूसरे नोस्ट्रल से भी आपने सेम स्वैब ले लेना है, ठीक है. ये आपका स्वैब कलेक्शन का था. नाउ प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन फॉर रिटर्न. अब कैसे इसको भेजना कैसे है. सबसे पहला, place the swab in the sterile tube and snap off the end of the swab at the break line so that it fits comfortably in the tube. Place the cap on the tube and screw down tightly to prevent leakage, ठीक है. सो जो हमारे पे कलेक्शन ट्यूब होती है इसके अंदर वो स्वैब को डाल दो. इसमें एक ब्रेक पॉइंट होता है, उतना ब्रेक करके इसको डाल दो ताकि वो इजीली इसके अंदर फिट हो जाए, ठीक है. इसको टाइटली कैप कर लो ताकि इसके अंदर से लीकेज ना हो, ठीक है. देन वॉश हैंड्स एंड री अप्लाई द हैंड सैनिटाइजर, ठीक है. हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है. हैंड वॉशिंग जरूर करनी है. देन 10th स्टेप, प्लेस द ट्यूब कंटेनिंग द स्वैब इन द बायोहजार्ड बैग प्रोवाइडेड द सील द बैग, ठीक है. जो सील उसके साथ दी है उसके साथ उसके अंदर वो स्पेसिमेन डाल दो. देन रिटर्निंग द स्पेसिमेन एंड क्लीन अप. कैसे देना है सैंपल और कैसे क्लीन अप करना है. गिव द बैग विद द स्वैब टू द टेस्टिंग पर्सनल और फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर द रिटर्निंग सैंपल, ठीक है. जो लेने आएगा सैंपल उसको पूरा का पूरा वो किट दे देना है, ठीक है. थ्रो अवे द रिमेनिंग स्पेसिमेन. कलेक्शन किट आइटम्स जो आपके पास उसके किट आइटम्स एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनको फेंक देना है इनटू द डस्टबिन और फिर से वॉश हैंड्स करने, ठीक है. ये हमारा था हाउ टू टेक नाजल स्वैब्स, ठीक है. नाजल स्वैब्स लेने का ये स्टेप्स थे सारे. इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये है 1.5 सेंटीमीटर्स नोस्ट्रल में डालना है. 1.5 अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो 1 to 2 सेंटीमीटर्स दिया होगा तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. 4 टाइम्स रोटेट करना है फॉर 15 सेकेंड्स. नेक्स्ट इज ओरोफेरेंजियल स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है. अब हमारे 2 टेस्ट होते हैं, एक नासोफेरेंजियल भी है, एक ओरोफेरेंजियल स्पेसिमेन. So next coming to how to collect sample from oropharyngeal, ठीक है. oropharyngeal specimen collection कैसे करना है. सबसे पहला स्टेप, ओपन द इंडिविजुअल कलेक्शन पैकेज, ठीक है. जो पैकेज है उसको खोलो, उसके अंदर हमारा VTM होगा, ठीक है. VTM का फुल फॉर्म भी याद कर लो, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्यूब, ठीक है. जो VTM ट्यूब है वो ट्यूब होगी उसके अंदर, तो वो ट्यूब में ही तुमने सैंपल डाल के भेजना है, ठीक है. ऊपर भी जो हम नेसोफेरेंजियल में ट्यूब यूज कर रहे थे उसका नाम भी VTM ट्यूब ही है, ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप, उस पैकेट को खोलो, रिमूव द स्वैब, ठीक है. स्वैब निकालो, टच नहीं करना है स्वैब की टिप्स को या फिर उसको नीचे नहीं रखना है, ठीक है. स्वैब को अपने हाथों में उठा लो, ठीक है. होल्ड द स्वैब इन योर हैंड्स, प्लेसिंग योर थंब एंड फोर फिंगर इन द मिडल ऑफ द स्वैब शाफ्ट अक्रॉस द स्कोर लाइन, ठीक है. एक स्कोर लाइन है वहां तक पकड़ के उसको अपने थंब और मिडिल फिंगर से अपना इंडेक्स फिंगर से उसे पकड़ के अपना रख लो, ठीक है. नेक्स्ट इज विगरसली स्वैब, ठीक है. जो तुम्हारा कहाँ पे स्वैब ने तुमने सैंपल लेना है, जो तुम्हारा टॉन्सिलर एरिया है या फिर जो पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स वाला एरिया है वहां से तुमने स्वैब से सैंपल कलेक्ट करना है. रोटेट द स्वैब सेवरल टाइम्स ओवर दैट एरिया टू कलेक्ट द सैंपल. नेक्स्ट स्टेप, while holding the swab in the same hand, aseptically remove the cap from the tube, insert the swab into the tube and with the transport medium, ठीक है. तो जो स्वैब है उसको तुमने वो VTM ट्यूब के अंदर डाल देना है, ठीक है. उसमें ब्रेक लाइन होगी, ब्रेक करो उसको, ठीक है. और ताकि और टाइटली इसको कैप डाउन कर लो ताकि लीक ना हो, ठीक है. डिस्कार्ड द टॉप पोर्शन, जो तोड़ा हुआ ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है. और इसमें मेन पॉइंट है अवॉइड स्प्लैशिंग कंटेंट ऑन द स्किन. अपनी स्किन से जो अगर तुम तोड़ रहे हो बाई चांस कोई लिक्विड वगैरह पड़ रहा है तो उसको अवॉइड करना है, स्प्लैशिंग नहीं होने देनी है, ठीक है. रिप्लेस द कैप इनटू द ट्यूब एंड क्लोज टाइटली टू प्रिवेंट लीक्स, ठीक है. जो कैप है उसको टाइटली लगा दो ताकि कोई लीकेज ना हो. ये हमारा ओरोफेरेंजियल वो था सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं. देन स्टेप्स ऑफ वेयरिंग PPE, ठीक है. PPE पहनने के लिए और उतारने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, डोनिंग और डफिंग के लिए, ठीक है.
हमारे जो स्टेप्स है, ये मैंने स्टेप्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू CDC, ठीक है। ये स्टेप्स हमारे फर्स्ट है गाउन पहनने का, ठीक है। फुल्ली कवर टॉर्सो फ्रॉम नेक टू नीज, आर्म टू एंड ऑफ द रेस्ट एंड रैप अराउंड द बैक, फास्टन इन द बैक ऑफ द नेक एंड वेस्ट, ठीक है। पूरा का पूरा ये गाउन सबने ही देखा होगा, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे। ये कोविड-19 का गाउन ऊपर नेक से लेके नीज तक पूरा कवर करता है, अपने आर्म से लेके पूरा रिस्ट पोर्शन तक सारा का सारा कवर अप करता है, ठीक है। और इसकी पीछे 2 टाइज होती हैं, एक बैक में और एक गले में आपका, तो ये दोनों टाइज को टाई करनी है। सबसे पहले गाउन पहनना है, देन मास्क या फिर रेस्पिरेटर, ठीक है। मास्क या रेस्पिरेटर पहनना है। मास्क पहनने का भी हमारा एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो मास्क को जो secure the ties of the elastic bands at the middle of the head of the neck, fit the flexible band to the nose bridge, fit snug to face below the chin, fit check respirator, ठीक है। तो गाउन पहनने के बाद मास्क पहनना है, देन गॉगल्स पहनने हैं, या फिर फेस शील्ड अवेलेबल है तो फेस शील्ड पहननी है, और उसके बाद ग्लव्स पहनना है, ठीक है। ग्लव्स को हमने जो हमारा ये होगा ना, एक्सटेंड द कवर रिस्ट ऑफ द आइसोलेशन ग्लव, जो रिस्ट में हमारा ग्लव्स का गाउन का पार्ट होगा उसके ऊपर इसको लेके आना है, ठीक है। ये हमारे क्या है, सारे के सारे स्टेप्स हैं पहनने के। नेक्स्ट है उतारने के स्टेप्स, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले उतारना है, तो हमने सबसे पहले ग्लव्स को उतारना है, ठीक है। ग्लव्स में क्या करना है, आउटसाइड जो पोर्शन है दैट इज कंटामिनेटेड पार्ट, ठीक है, तो हमने उसको सबसे पहले उतारना है। अगर ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द ग्लव्स आपका हैंड कंटामिनेट हो जाएगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, या फिर नॉर्मल हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग अ ग्लव्ड हैंड, ठीक है। अभी आपने एक हाथ का उतार लिया है, ऐसे दूसरे हाथ का भी आपने सेम नीचे से पकड़ के करना है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो कंटामिनेटेड है, वी विल नॉट बी टचिंग द अपर सरफेस ऑफ द ग्लव्स, ठीक है। पहला वाला ग्लव्स उल्टा करके उतार दिया, नेक्स्ट ग्लव भी हमने ऐसे उतारना है, और जो पहला ग्लव है उसको उसी के अंदर डाल के हमने थ्रो आउट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज गॉगल्स या फेस शील्ड, जो आपने गॉगल्स और फेस शील्ड पहनी है वो उतार देनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज गाउन, जो आपने गाउन पहना है वो उतार के फेंक देना है आपने, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, और गाउन उतारने का भी जो टेक्निक है ना, इसको उतार के आपने पूरा उल्टा करके ही फेंकना है, ठीक है। उल्टा गाउन नहीं उतारना है, सीधा गाउन नहीं उतारना है, उल्टा करके पूरा फेंकना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज मास्क, ठीक है। लास्ट में अपने मास्क उतारना है बिना टच किए, सिर्फ उसकी स्ट्रिप्स से पकड़ के उसे उतार देना है, ठीक है। लास्ट में आपने वॉश योर हैंड्स और यूज एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ऑल द PPE, ठीक है। ये भी सेम स्टेप्स हैं। एक हमारा है डेड बॉडी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसमें हमने सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, बट हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे, जैसे ये वाला, ठीक है, रिमूवल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द आइसोलेशन रूम और एरिया, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है who is attending to the dead body of the patient who had died due to this COVID-19 should perform hand hygiene, ensure the use of proper PPE, ठीक है। हैंड हाइजीन करेगा, प्रॉपरली PPE पहनेगा पूरी, ठीक है, जिसमें आपका ग्लव्स, मास्क, आपका आई शील्ड, ठीक है, और आपका गाउन, ये प्रॉपर चीज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कोई भी ट्यूब्स, ड्रेन्स, कैथेटर्स जो भी पेशेंट के बॉडी में है, इट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव कर दो उसे। कोई भी पंक्चर होल्स है या वुंड्स है जो कि आपका कैथेटर की वजह से या ड्रेन की वजह से, किसी भी चीज की वजह से पेशेंट में बना है, आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है बाय यूजिंग 1% ऑफ हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। 1% हाइपोक्लोराइड लगा के आपने वो करना है, और उसको ड्रेस कर देना है, ठीक है, उसको ढक देना है बाय यूजिंग एन इम्परमिएबल मटेरियल, ठीक है। अप्लाई कॉशन वाइल हैंडलिंग शार्प्स सच एज इंट्रावेनस कैथेटर्स एंड अदर शार्प डिवाइसेस, दे शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द शार्प कंटेनर, ठीक है। अगर कोई भी शार्प मटेरियल उस टाइम पे आप यूज कर रहे हैं, जैसे IV कैनुला या कुछ भी चीज है, आपने उसको क्या करना है, यू हैव टू डिस्पोज इट इन द शार्प कंटेनर, और शार्प कंटेनर आपका कौन सा कलर का होता है, द व्हाइट कंटेनर, ठीक है। प्लग ओरल नेजल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। आपने नेजल और ओरल कैविटी में उसके जो ओरिफिसेस है उसमें आपने कॉटन डाल देनी है ताकि कोई भी लीकेज ना हो,
ठीक है. If the family of the patient wishes to view the body at the time of removal from the isolation room or area, they may be allowed to do so with the application of standard precaution. अगर फैमिली मेम्बर्स को डेड बॉडी देखना है या उनको एक बारी लास्ट उसको देख लेना है, सो उनको देखना दे सकते हैं, बट वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. ठीक है, उनके लिए भी पीपीई वगैरह सब कुछ अच्छे से देना है, सो दैट दे डोंट गेट इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 वायरस. ओके. Then place the dead body in a leak proof plastic body bag. ठीक है, बॉडी बैग होता है एक प्लास्टिक का, उसमें और इट शुड बी लीक प्रूफ, उसमें बॉडी को डाल देना है. एक्सटीरियर ऑफ द बैग शुड बी डिकंटामिनेटेड विद 1% हाइपोक्लोराइड. ठीक है, 1% हाइपोक्लोराइड से जो बैग का बाहर वाला एरिया है उसको आप क्लीन करेंगे, डिकंटामिनेट करेंगे. द बॉडी बैग कैन बी रैप्ड विद मॉर्चरी शीट और शीट प्रोवाइडेड बाय द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, अगर मॉर्चरी शीट है वो आप उसके ऊपर कवर अप कर सकते हैं, या फिर जो फैमिली मेंबर्स ने शीट दी है उससे भी आप उसको कवर कर सकते हैं. ठीक है. द बॉडी विल बी आइदर हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स और बी टेकन टू द मॉर्चरी. ठीक है, तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को दे देंगे या फिर मॉर्चरी में ले जाएंगे. ठीक है. All used soiled linen should be handled with standard precaution. Put in biohazard bag and the outer surface of the bag is disinfected with हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, वो भी 1% वाला. ठीक है, सारा का सारा जो सॉइल्ड बेडशीट वगैरह जो भी यूज हुआ था उस पेशेंट के लिए वो एक बैग में डालते हैं और उस बैग के आउटर सरफेस को वी विल बी डिसइंफेक्टिंग इट विद हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन. ठीक है. अगर कोई भी इक्विपमेंट उस पेशेंट में यूज हुआ था, इट शुड बी ऑटोक्लेव्ड एंड डीकंटामिनेटेड विद द डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस. ठीक है, कोई भी उसमें इक्विपमेंट यूज हुआ तो उसको ऑटोक्लेव करना है. लिनेंस को हमने बैग में डाल के हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से बैग को आउटर सरफेस को साफ करके उसका प्रॉपर हैंडल करना है. देन ऑल द मेडिकल वेस्ट मस्ट बी हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल. ठीक है, जो बीएमडब्ल्यू के रूल्स फॉलो करके जो भी उसके वेस्ट हैं उसको हमने उनके रिस्पेक्टेड डस्टबिन पे डालनी है. ठीक है. द हेल्थ स्टाफ हु हैंडल द बॉडी विल रिमूव पीपीई एंड विल परफॉर्म हैंड हाइजीन. ठीक है, पीपीई रिमूव करेगा और हैंड हाइजीन करेगा. प्रोवाइड काउंसलिंग टू द फैमिली मेंबर्स एंड देयर रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स. ठीक है, तो ये सब करना है हमने. देन एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन कैसे करना है. आइसोलेशन एरियाज में जो फ्लोर है, बेड है, रेलिंग है, साइड टेबल्स है, आईवी स्टैंड्स है, कुछ भी है, दे शुड बी वाइप्ड विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन. ठीक है, और एक 30 मिनट्स तक का कॉन्टैक्ट टाइम दो उनको एंड देन अलाउड टू ड्राई. ठीक है, बाकी ये तो आपका वाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. हाँ, ये देख लो आप. डेड बॉडी शुड बी स्टोर्ड इन कोल्ड चेम्बर्स मेंटेन्ड एट अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये होना चाहिए. ठीक है, और सेम 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से आपने इसको सब जगह पे साफ करना है. ठीक है. और हाँ, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो हमारा वैक्सीन्स में है. ठीक है, तो वैक्सीन्स में हमारा जो आएगा कि हमने वैक्सीन्स को कितना डिग्री टेम्परेचर पे रखना है. तो इसका भी जो हमारे ये वाले वैक्सीन्स है ना 2 to 8 डिग्रीज तक हम इसका टेम्परेचर पे इनको स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो और आई होप आप लोग को कुछ नॉलेज मिला होगा अबाउट कोविड-19. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस रिगार्डिंग द कमिंग SGPGI एग्जाम. ठीक है, थैंक यू सो मच.